कारण क्या है? कहा देखो, इस संसार में जब तक एक भी सत्यवादी ब्राह्मण रहेगा, इस संसार में जब तक भी एक तपस्वी ब्राह्मण रहेगा, इस संसार में जब तक एक भी विप्र नारायण को मानने वाला रहेगा, तब तक तुम्हारी पूर्ण विजय होने वाली नहीं है। विप्र जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब समझ लेना। विप्र कौन है? विप्र वह है जो आगम जानता है। विप्र कौन है? जो निगम जानता है। विप्र कौन है? जो आनंद की वर्षा करता है। विप्र कौन है? जो आनंद ही नहीं देता बल्कि हार भी देता है, विहार भी देता है, संस्कार भी देता है, संयम भी देता है और अमृत की वृष्टि करके संसार की एक नई सृष्टि हुआ करता है, उसे हम विप्र कहते हैं। कहा कि विप्र रहते कहाँ? धरातल पर वाले सभी विप्रों को तो मैं मरवा दिया। कहा कि भी गुफाएं हैं, जंगल है। कहा कि ये गुफाएं जंगल कहाँ कहाँ कितना कितना खोलता मैं चलूंगा। ऐसा क्यों न करूं? ये सब गुफा कंदरा जंगल धरती पर ही है ना। कहाँ? तो मैं धरती को ही डुबा देता हूँ रसातल में ले जाकर, एक साथ सब मर जाएंगे, रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। बस हिरण्याक्ष ने धरती को ही रसातल में डुबोने लगा। अब हाहाकार मचा तीनों त्रिलोक 14 भुवन में। ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी ने कहा बड़े मेहनत से प्रभु नारायण ये सृष्टि का सृजन अंडज पंडज स्वेद दिया, जल जंगम इत्यादि सब मैंने किया है। यह राक्षस तो धरती जल में डुबा देगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। अब नई सृष्टि कैसी होगी? पता नहीं, कोई उपाय कीजिए। परमात्मा नारायण से प्रार्थना सब लोग मिलकर किए। परमात्मा नारायण परम कृपालु। कहा चिंता मत कर, चिंता मत कर। बस परमात्मा नारायण बराह रूप में प्रकट होते हैं, नीचे जाते हैं, अपने थूसने से पृथ्वी को ऊपर लेकर फेंक देते हैं और उस हिरण्याक्ष का वध कर डालते हैं। अब राजन परीक्षित ने पूछा सुखदेव भगवान से, हे प्रभु, ये आखिर ये हिरण्याक्ष दुनिया को डुबाना चाहता था, तो रहस्य में समझ में आता है कि विश्व विजयी बनकर रहना चाहता था, लेकिन ये भगवान बराह का रूप क्यों धारण किए समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या कारण पड़ा? कहा कि देखो, एक समय की बात है, क्षीर सागर में परमात्मा नारायण शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी जी चरणों को दबाती थी। एक बात ध्यान रखना, मैया हमेशा नारायण के चरणों में रहती है। देव ऋषि नारद ने एक बार पूछा नारायण से कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी को इतना क्यों परेशान करते हो? कहा लक्ष्मी से पूछो। कहा माता जी ऐसा क्यों कष्ट उठाती हैं? कहा नहीं बेटा, मैं कष्ट नहीं उठा रही हूँ, मैं इनके चरणों में इसलिए रहती हूँ कि पता नहीं किस लोक का कौन सा भक्त नारायण को याद कर दे, इनको जाने में देर न हो जाए, कहीं आंख इनकी लग नहीं जाए। और जब जैसे भक्त याद करे, इन चरणों को चाप दूं जग जाए, भक्त की रक्षा हो जाए। ये माता रानी हमारी भक्तों के कल्याण के लिए, इसलिए अपना जो पथ है श्री संप्रदाय कहलाता है। श्री जी ही सृष्टि के संचालक है, श्री जी ही मध्यस्थता करती हैं। हम जीवों के भूले भटके जीवों को वकालत करके नारायण के गोद तक पहुंचाने वाली हमारी माता रानी है, इसलिए चरण दबाती रहती हैं। तो माता जी चरण दबा रही थी। सभी ऋषि, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मा जी सहित सब लोग आए। अब भगवान की स्तुति करने लगे। कहा स्तुति करते करते कहा, आप फूलों से भी कोमल हैं, पराग से भी हल्के हैं, इतनी प्रशंसा करते गए। अंत में एक शब्द कह दिया, अब वज्र से भी कठोर है, वज्र से भी कठोर है। सब स्तुति विनती करके चले गए। लक्ष्मी माता ने कहा, हे प्रभु, ये देवता लोग क्या क्या कहते हैं समझ में नहीं आता, क्या कौन सी बात हो गई? तीनों ने कहा फूलों से कोमल हैं, यह तो समझ में आ रहा है, क्योंकि अनुभूति मैं करती हूँ कितने आप कोमल हैं। कहा पराग से भी हल्के हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, दीन बंधु हैं, गरीब निवाज हैं, ये सब गुण तो मैं जानती हूँ, रोज देखती हूँ।
लेकिन ये देवता लोग कहे क्या वज्र से भी कठोर है, ये समझ में नहीं आया। कहा क्या जानना चाहती हो कि देखना चाहती हो? कहा कि महाराज जैसे सब आपके गुणों को मैंने देख लिया, कोमलता को देख लिया, दयालुता को देख लिया, स्नेह को देख लिया, यह भी दिखा दे तो अच्छा रहता। अच्छा, तुरंत इनके दो दूत हैं, जय और विजय द्वारपाल। जय विजय को बुलाया, जय विजय कहा जय, है विजय कहा मालिक गदा उठाओ। कहा महाराज उठा लिया। कहा मेरे प्रहार करो। अरे मालिक की क्या कर रहे हैं? हम आपके आप स्वामी, हम सेवक, सेवक गदा का प्रहार तेरा पर ना, मेरा आदेश है करो। नहीं मालिक हम नहीं कर सकते। कहा करो, मेरा आदेश आदेश मान करो। सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी का आदेश माने। कहा कि महाराज और आदेश दीजिए, लेकिन ये आदेश मानने वाले नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा तुम तो इतना गदा का प्रहार हम पर करोगे और लक्ष्मी जी देखेगी तुम समझ जाओगे। बस तुरंत लक्ष्मी जी का ही मालिक की क्या कह रहे हैं, ये सब सेवक है, दास है, ऐसे प्रहार कराने के लिए कहते हैं। कहा कि तुमने कहा था ना कि दिखाना हम चाहते थे। कहा इससे मैं समझ नहीं पाई। कहा ठीक है समझ जाओगे। तुरंत अपनी योग माया की प्रेरणा की। जो ये आदि ऋषि हैं सनक, सनातन, सनद और सनत कुमार, चारों योग माया की प्रेरणा किया। योग माया प्रेरणा ऐसी की, ऐसी खुशबू दिया कि चारों ऋषियों को लगा कि नारायण याद कर रहे हैं। बस चल दिए नारायण लोग को, चल दिए। जब रास्ते में आए परवेश, ये चूंकि बाल रूप में रहते हैं, कोफिल में हमेशा रहते, जब आगे द्वारपाल, ये दोनों द्वारपालों ने रोक दिया। जय विजय ने कहा मर्यादा मालूम नहीं है, भगवान अभी यहाँ है, आप ऐसे नंग धड़ंग जाएंगे। अरे भाई पहले भी मैं इसी रूप में आता रहा, हम सब चारों भाई आते रहे, ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? लेकिन लाख कहते रह गए चारों ऋषि, ये जय विजय नहीं माना, नहीं लौट जाइए, अंदर नहीं जाना है, रोक दिया। बड़े सरकार बड़े मर्यादित हैं, दूसरे सनातन बड़े मर्यादित हैं, सनक भी मर्यादित। सनत कुमार जो छोटे भाई हैं, कहा कितना मजाल कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तुम बाधा पहुंचा रहे हो। चलो श्राप दिया कमंडल से, जब जाओ 7 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। राक्षस श्राप श्राप तीनों त्रिलोक 14 भुवन में हाहाकार, पृथ्वी हिलने लगी। भगवान उधर से दौड़ते आए। अरे क्या हुआ क्या हुआ? कहा आपके दासों का, आपके सेवकों का मन बढ़ गया, मन बढ़ा दिए हैं, हम आपके हैं, मिलने आपसे आते, मिलने नहीं देता है, बाधा पहुंचाता है, बाधा पहुंचाता है। आप कहते हैं कि भगवान के से भक्त को मिलन के पथ में जो रुख लगाता है वो राक्षस है, दैत्य है, ये दैत्य है, इसलिए दंड दे दिया, 7 जन्म ये राक्षस बने, 7 जन्म लेना होगा। परमात्मा कितने कृपालु है महाराज, कितने दयालु है। नारायण ने कहा ऐ कुमारों आदि ऋषियों, अपराध तो है इनका, लेकिन ऐसा अपराध नहीं है कि 7 जन्म इन्हें लेना पड़े। कहा जन्म तो लेना पड़ेगा, बता न जाए देव ऋषि वाणी, श्राप दे दिया तो होगा। कहा कि नहीं कुछ विचार कीजिए, कोई विचार करने वाला नहीं है। तब चारों भाई सलाह करके कहे कि श्राप दे दिया तो 7 जन्म तो लेना पड़ेगा। आपके लोग हैं, इन पर इतनी आपकी कृपा है, दया इतना करो 7 जन्मों में दोनों अपना स्वामी सेवक बांट लो। भगवान ने कहा ठीक है तथा तो। कहा आपने श्राप दिया तो 3 जन्म इन हमारे द्वारपालों को लेना पड़ेगा, इनके बदले 4 जन्म हम लेंगे। अच्छा विचार करना, परमात्मा नारायण कितने कृपालु हैं जी, अपने लोगों को कितना चाहते हैं, कितना सावधान रहते हैं। अपने सेवकों को कहा इनका 3 जन्म होगा, इनके कल्याण के लिए हम 4 जन्म लेंगे। ऐसे कृपालु अस उदार को जगमाही, ऐसा भगवान जैसा कोई कृपालु नहीं। इसीलिए ऋषि का तमेव माता, माता जैसा कोई कृपालु नहीं, दयालु नहीं, वैसे ही भगवान माता हमारे हैं। चाचा कथा तो हो गया, अब कौन कौन जन्म होगा संक्षिप्त सुत जी महाराज ने सौनक जी से कहा, सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित से कहा, दातात्रेय ने विदुर जी से कहा कि पहला ये जन्म, ये ही जय विजय का पहला जन्म दीति के गर्भ से
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ, एक जन्म हुआ। दूसरा जन्म इन्हीं परमात्मा को इनके कल्याण के लिए 2 बार आना पड़ा। हिरण्याक्ष के लिए वराह के रूप में आए, हिरण्यकशिपु के लिए नरसिंह के रूप में आना पड़ा। यही जय विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, इनका 2 जन्म हो गया। भगवान को श्री राम के रूप में आना पड़ा, 3 हो गया इनका जन्म। आई ही द्वापर में जय विजय दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में आए, भगवान को श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में आना पड़ा। इतने कृपालु हैं, एक बार भी परमात्मा की सनिधि में जो जीव चल जाता है उसके उद्धार और कल्याण के लिए करने में कोई खोट नहीं रखते। कहा कि फिर क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा था कि वज्र से भी कठोर कैसे है? कहा इसी को तो बता रहे कि लीला बिहार ने लीला किया। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष डुबाने लगा तब लक्ष्मी के साथ लेकर चलो देखो कितना मैं कठोर हूँ। गए तब उसमें पृथ्वी को तो फेंक दिया, ऊपर आ गई। अब दोनों में युद्ध हुआ। ये हिरण्याक्ष गदा का प्रहार करता है नारायण पर, जैसे शीशा पर कोई प्रहार किसी पर करे अच्छा चकनाचूर हो जाए, गदा बदलता जाता है, गदा उसका चकनाचूर हो जाता है। जैसे पानी पर जलते हुए तावा पर पानी डाले और क्षण से उड़ जाए, वैसे कितना भी गदा का प्रहार करता है लेकिन क्षण क्षण उसके गदा धूर धूर होता जा रहा है। प्रभु के शरीर पर कहीं उसका असर नहीं होता। अब भगवान ने कहा लक्ष्मी जी देखा ना, मैं फूलों से कोमल दिखाई पड़ता हूँ, पराग से हल्का मैं हूँ जरूर, लेकिन जरूरत पड़ने पर देख मैं वज्र से भी कठोर हूँ। ये परमात्मा नारायण का दूसरा अवतार हुआ वराह का। बोलिए वराह भगवान की जय। तो क्योंकि प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान के कितने